गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कैलकुलेशन है आप 11th क्लास में सीखे थे, लेकिन फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम शुरू से। देखिए, डिफरेंशिएशन का पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग रीड करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स को क्या रीड करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, अगर डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है। डिफरेंशिएशन अगर किसी कांस्टेंट का निकालना है तो 0। प्रूव भी किए थे पिछले लेक्चर में, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन x पे पावर n का निकालना हो तो पहले n x पे पावर n-1। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगाते हैं जब बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। पावर यहां कांस्टेंट होना चाहिए। डिफरेंशिएशन कुछ का डायरेक्ट आप याद रखिएगा, जैसे 1/x, तो ये भी इसी के तरफ बना हुआ है। देख लीजिए, दिखाते हैं। 1/x को लिखेंगे x पे पावर -1, और अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ाएं कि डिफरेंशिएशन अगर x पे पावर n का करना है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा। देख लीजिए, x पे पावर n है, n x पे पावर n-1, यानी पावर मल्टीप्लाई में आ गया और 1 कम हो गया। तो -1 x पे पावर -2, अगर नीचे ले जाएंगे तो पावर +2 हो जाएगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। आप इसको पूरा डायरेक्ट लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ डायरेक्ट हम लोग यूज करते रहेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², ये सब हमेशा आएगा इसलिए बता रहे हैं। इसी फॉर्मूला पर ये भी है। अब ये पावर को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -2/x³। ये सब डायरेक्ट यूज करेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³। डिफरेंशिएशन ऑफ √x 1/2√x, इसी से है, इसी फॉर्मूला पे भी डेवलप हुआ। रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। (1/√x) का -1/2x√x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x√x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 3/2 होगा। डिफरेंशिएशन a पे पावर x। अब ये नहीं कि पावर वाला यहां फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं, यहां बेस कांस्टेंट हो गया और पावर वेरिएबल है, तो a पे पावर x का a पे पावर x log a होगा। वैसे ही a की जगह अगर e हो तो e पे पावर x का e पे पावर x log e होगा। लेकिन आप जानते हैं कि log e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए log e नहीं लिखते हैं, और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a यानी 1/x log a होगा। आपको याद रखना है, log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1/x log a होता है। अब इसी तरह से log x का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। कैलकुलस में अगर log के नीचे बेस नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि बेस e है। तो देखिए, log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1/x log a है, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x log e, और अभी बताएं कि log e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट यहां लिखना है 1/x।
log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। अगर बेस a है तो नीचे log a लिखेंगे, अगर बेस e है तो log e, और log e का वैल्यू 1 होता है। तो ये अलजेब्राइक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का डिफ्रेंसिएशन हुआ। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का पहले पूरा फॉर्मूला समझेंगे, बेसिक प्रोसेस भी सिखाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। मेन बेसिक प्रोसेस पे कमांड करना है पहले। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। 11th क्लास में आप इसका प्रूफ भी देखे थे। ये फर्स्ट फंक्शंस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना सिखाए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। वैसे ही tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। 11th में इसका प्रूफ भी था, लेकिन 12 में हम लोग यूज करेंगे सिर्फ cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक चीज गौर कीजिएगा, देखिए पहले सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, वैसे ही कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक चीज गौर कीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, बाई चांस है। जो फंक्शन c से होगा उस c का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में है, देख सकते हैं। कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस साइन और कॉसेक का माइनस कॉसेक। तो देखिए जो c से है उसका डिफरेंशिएशन में निगेटिव आया है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन हुआ। अब आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जो साइन इनवर्स का है वही कॉस इनवर्स का है, निगेटिव आ गया। तो बताएं कि एक बेसिक दिमाग में ये बात रख सकते हैं कि c से जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बाई चांस हो रहा है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x √x² -1, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/mod x √x² -1। या यहाँ पे डोमेन के हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान रखना है ये जो बेसिक फॉर्मूला बताएं इसको आप याद कर लीजिएगा। 11th में भी था यहाँ तक, 12 में आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, फंक्शन के बारे में नॉलेज हो गया, इसलिए अब यहाँ इन्वर्स का भी डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला जो लिखवाएं उसको अब पहले आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद ये प्रोसेस समझिएगा जो अभी हम सिखाएंगे आपको। तो चलिए कुछ 11th का जो बेसिक प्रोसेस सीखे थे पहले उसको रिपीट कर दें एग्जाम्पल की मदद से। देखिए पहला रूल है KU या PU प्लस माइनस QV, इसको कहते हैं सम रूल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ P और Q जो है स्केलर है, स्केलर कोफिशिएंट। P और Q स्केलर कोफिशिएंट है और U और V फंक्शन है x का। अभी हम आपको सिखा रहे हैं सम रूल। सम रूल में तो एकदम सिंपल हो जाता है, लेकिन उसी में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लिए। देखिए डिफरेंशिएशन करना है
अगर पी यू प्लस क्यू भी लिखा हो, पी और क्यू कोई नंबर है, स्केलर है, यू और भी एक्स का फंक्शन है, तो डिफ्रेंसिएशन करते समय पहले जितना भी टर्म प्लस माइनस में है उसका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे। प्लस या माइनस है तो दे दीजिए, डिफ्रेंसिएशन क्यू भी, जितना भी टर्म प्लस माइनस में होगा उसका डिफ्रेंसिएशन यानी डी बाई डी एक्स अलग अलग करेंगे। पी यू का डिफ्रेंसिएशन अलग किए, प्लस माइनस क्यू भी का डिफ्रेंसिएशन अलग करिए। डिफ्रेंसिएशन में अगर कोई कॉफिशिएंट है, मल्टीप्लाई में स्केलर है, तो उसको बाहर कर लेना है, p बाहर आ गया, और डिफ्रेंसिएशन u का करेंगे, सिर्फ फंक्शन का करेंगे, प्लस या माइनस जो भी हो। यहाँ q नंबर है तो q बाहर चलाएगा और डिफ्रेंसिएशन v का करेंगे। यानी कि प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन हर टर्म का अलग अलग करेंगे, और जितना भी स्केलर कॉफिशिएंट रहेगा वो कॉफिशिएंट डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा और सिर्फ फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब इस पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, पहले रूल लिखे हैं, अब एग्जाम्पल। डिफ्रेंसिएशन a sin x प्लस b cos x प्लस c, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो a sin x, देखिए प्लस में है तो डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे, b cos x का, प्लस में है तो डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे c का। देखिए डिफ्रेंसिएशन है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, a sin x का, b cos x का और c का, यानी जितना भी टर्म प्लस माइनस में हो, जोड़ घटाव में हो, सारे टर्म का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे। अब देखिए a नंबर है तो नंबर डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन सिर्फ फंक्शन का करेंगे, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x लिखवाएं, प्लस b कॉफिशिएंट है, नंबर है, डिफ्रेंसिएशन से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, प्लस यहां कोई फंक्शन नहीं है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन 3 tan x माइनस 2 cot x। अब देखिए यहां डिफ्रेंसिएशन करना है तो बीच में माइनस है तो इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे और इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन अलग। तो 3 tan x माइनस डिफ्रेंसिएशन 2 cot x। अब ये नंबर है, मल्टीप्लाई में है, नंबर बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन सिर्फ फंक्शन का करेंगे, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है, माइनस 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, बाहर आ जाएगा, cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो 3 sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 2 cosec स्क्वायर x। तो अब आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर लिए होंगे कि डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूला याद रहने पर ही आगे का स्टेप लिख सकते हैं, इसलिए जहाँ तक हम फॉर्मूला लिखवाए हैं पहले वहाँ तक फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी में और वीडियो को रोक दीजिए। उसके बाद फॉर्मूला पहले 1 घंटा याद कर लेना है और उसके बाद फिर वहाँ से वीडियो आगे बढ़ाइएगा, पूरा लेक्चर समझ में आएगा। दूसरा रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, u इंटू वी, हियर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, u और v क्या है, फंक्शन है x का, तो u और v दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है, प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसका रूल आप 11th में पढ़े थे, फिर पढ़िए।
u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करना है, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन। अब इस फॉर्मूला पे एग्जांपल देखिए, डिफ्रेंसिएशन है एक्स क्यूब कॉस एक्स का। तो अब देखिए डिफ्रेंसिएशन करना है, यहां दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, सम या डिफरेंस रहता तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते, लेकिन यहां प्रोडक्ट है तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन। u इंटू भी, पहला को छोड़े, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा को छोड़े, पहला का डिफ्रेंसिएशन। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e पे पावर x इंटू लॉग x बेस 3, तो u इंटू भी पड़ जाएगा, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू भी, पहला को छोड़े, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा को छोड़े, दूसरा को छोड़े, पहला का डिफ्रेंसिएशन। u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब फॉर्मूला याद कीजिए, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x बेस 3 है तो log 3 लिखाएगा, प्लस e पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पे पावर x होता है, e पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पे पावर x होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x log x साइन इनवर्स x, तो देखिए u इंटू भी है तो पहला फंक्शन को छोड़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन दूसरा फंक्शन का करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन को छोड़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन पहला फंक्शन का करेंगे। तो कभी भी प्रोडक्ट हो तो u इंटू भी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का 1, तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। चलिए देखिए, यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, एक ये है और एक ये है। प्लस माइनस में दो टर्म हो तो दोनों जितना भी टर्म प्लस माइनस में होगा सबका डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे। जितना भी टर्म जोड़ घटाव में होगा सबका डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे। अब u इंटू भी,
पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन। देखिए तो इसका अभी देखिए जितना भी टर्म जोड़ घटाव में है, पहले दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग लिखें। अब u इंटू भी, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट को छोड़े सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़े फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ब्रैकेट में रख लीजिए। क्यों? ये एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन है, प्लस अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो u इंटू भी, पहला टर्म को छोड़े दूसरा टर्म का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़े सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़े फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। और ये एक ही टर्म का डिफ्रेंशिएशन है, तो एक टर्म के डिफ्रेंशिएशन को हमेशा आदत डालना है ब्रैकेट में रखने का। e पे पावर x का e पे पावर x, एक्स स्क्वायर का 2x, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x। यहां एक चीज गौर कीजिएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। बेस अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि बेस e है। डिफ्रेंशिएशन है x स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस रूट x प्लस 2/x का। तो देखिए पहले एक एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसमें जितना भी टर्म प्लस माइनस में होगा सब का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करेंगे। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे, प्लस इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे, प्लस इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे। जिस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है उसके बगल में dy/dx लिखना है। तो हर टर्म का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग किए। अब u इंटू भी, यहां देख रहे हैं दो, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जिस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है उसमें सोचेंगे कि कौन सा रूल लगेगा। तो यहां दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो क्या पढ़ाए हैं, पहला को छोड़िए दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़िए पहला का डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 2 नंबर है बाहर आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, यहां देखिए 1/x का। बताएं कि मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर आए बचता हो तो बाहर रखिए और बाकी का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब बोले हैं कि ये सब जो एक्सप्रेशन है डायरेक्ट आते रहता है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर, अभी लिखवाए भी हैं आज। 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे फिर बताते हैं। अब देखिए क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल यानी डिवाइड में अगर हो तब कैसे वर्क कीजिएगा। u/v यानी u/v के फॉर्म में अगर फंक्शन है, दो फंक्शन डिवाइड में है, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
u बाई भी, तो नीचे वाला फंक्शन को छोड़ेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 1 बाई लॉग एक्स। चलिए x प्लस 1 बाई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए यहाँ दो फंक्शन डिवाइड में, तो हम बोले कि नीचे वाला फंक्शन को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर लेंगे। u बाई भी, नीचे वाले फंक्शन को छोड़े, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन किए, माइनस ऊपर को छोड़े, नीचे का डिफ्रेंसिएशन किए, बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला को सॉल्व कर देना है। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंसिएशन करना है x प्लस 1 का, तो जब प्लस माइनस में हो तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन। देखिए x का 1 हो गया और 1 नंबर है, तो नंबर यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स होता है, नीचे बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर। अब 1 से log x में मल्टीप्लाई हो गया तो log x, 1 बाई एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 बाई एक्स से x में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स लॉग x का होल स्क्वायर। तो कभी भी दो फंक्शन डिवाइड में हो तो ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग बनाते हैं साइन x बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन। देखिए तो u बाई भी है, तो नीचे वाला को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। देख लीजिए, नीचे वाला को छोड़े, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, माइनस ऊपर वाला को छोड़े, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, बाई नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x, x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर। और देखिए एग्जाम्पल, चलिए log x बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन, u बाई भी है, तो नीचे वाला को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स बाई नीचे वाले का स्क्वायर। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब x से x कैंसिल, तो 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो log x बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी u बाई भी पे हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चंस पहले बोर्ड पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स क्यू प्लस 3 पे पावर x माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 2 पे पावर x का। डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स माइनस ई पे पावर x का। डिफ्रेंसिएशन करना है साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 टैन एक्स
इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का, डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स का, डिफ्रेंसिएशन करना है रूट एक्स लॉग एक्स माइनस ई पे पावर एक्स बाई एक्स का। 7th नंबर डिफ्रेंसिएशन करना है साइन एक्स इंटू ई पे पावर एक्स प्लस कॉस एक्स का, ये माइनस कॉस एक्स का। तो देखिए पहले आप अब वीडियो को रोक दीजिए और ये 7 क्वेश्चन को खुद पहले बनाइए, और जब आप बना लीजिए तब फिर वीडियो प्ले कीजिए और देखिए कि आपका बनाया हुआ आंसर सही है या गलत, कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ। एक बार खुद से इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप ये 7 क्वेश्चन जो दिए आपको अगर बना लिए हैं तब फिर यहाँ से वीडियो आगे बढ़ाइए और मिलाइए कि आप सही बनाए हैं या गलत। देखिए पहला क्वेश्चन था ये, तो हम आपको रूल दिए कि जोड़ घटाव में प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन अलग अलग होता है। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन अलग, 3 पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग, 1 बाई रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग, 2 पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग। अब देखिए प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन अलग अलग किए। एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ाए हैं 3 पे पावर x का एक्सपोनेंशियल है ये, 3 पे पावर x log 3 हो गया। 1 बाई रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई 2 एक्स रूट एक्स, 2 पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन 2 पे पावर x log 2 होगा। फॉर्मूला लिखवाए हैं a पे पावर x का a पे पावर x log a। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, या अलग अलग कीजिए, डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का अलग, डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट एक्स का अलग, डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स का अलग। एकदम बेसिक स्टेप पे कमांड करना है। प्लस माइनस में जितना भी टर्म होगा सबका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 बाई रूट एक्स का माइनस 1 बाई 2 एक्स रूट एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स। थर्ड देखिए, डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स। अब देखिए प्लस माइनस में है तो हर टर्म का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग, 3 कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग, 2 tan x इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग। हर टर्म का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग किया। अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, 3 नंबर है बाहर चलाएगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। अब यहाँ एक 2 था तो 2 रहेगा। तो देखिए जरा इस चीज़ को, ये जो कॉट है अगर हम कॉट को लिख दे 1 बाई tan x, कभी भी डिफ्रेंसिएशन करते समय टर्म कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो अगर वो सॉल्व होता है तो सॉल्व कर देना है। देखिए tan इंटू कॉट है तो कॉट को जानते हैं 1 बाई tan, तो बोलिए 1 बाई tan से ये tan खत्म हो जाएगा, यानी कि कॉट और tan कैंसिल होकर क्या बचेगा 1। तो डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू 1 हो गया, tan इंटू कॉट 1 हो गया, यानी 2 इंटू 1 2। तो 2 एक नंबर है,
ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी इसका आंसर ये होगा। तो इस क्वेश्चन में tan इंटू कॉट 1 हो गया। आप लोग मिलाते रहिएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हम आपको जब चेन रूल पढ़ा देंगे तब ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको हम चेन रूल नहीं बताए हैं, तो आप इसको पहले सॉल्व कर लेना है। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं दिए हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab(x) प्लस बी स्क्वायर। क्या किया यहाँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए। अब जितना भी टर्म प्लस माइनस में है, हर टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। तीन टर्म है यहाँ, तीनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर कांस्टेंट है नंबर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2ab नंबर हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ कांस्टेंट है, x तो है ही नहीं वेरिएबल, कंप्लीट कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम लोग ये। फाइव नंबर, x³ sin x cos x बाई x। अभी देखिए बीच में प्लस है, तो ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, तो हर टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। पहला टर्म का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन अलग, यानी प्लस माइनस में जितना भी टर्म है डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करते समय बीच में फिर कोई रूल आ जाए तो उस रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए u इंटू भी, दो फंक्शन प्रोडक्ट में u इंटू भी, तो u इंटू भी का रूल क्या पढ़ाएं, पहला को छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन। अब ये एक ही टर्म का डिफरेंशिएशन है, तो इस टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे, सेम टर्म का डिफरेंशिएशन है, प्लस प्लस। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, तो u बाई भी है, तो जहाँ u बाई भी है डिवाइड में है, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। u बाई भी का रूल है, नीचे वाला को छोड़ो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला को छोड़ो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाई नीचे वाले का स्क्वायर। देखिए जो लोग 11th पढ़े हैं हमसे उस सीख चुके होंगे ये, हाँ, लेकिन एक बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि बहुत बच्चे नहीं भी पढ़े हैं या भूल गए होंगे, उनको ये अच्छा मौका है फिर से सीखने का, क्योंकि इसके बिना आप कैलकुलस में आगे नहीं बढ़ सकते। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², पावर मल्टीप्लाई में आ गया एक कम हो गया, पावर मल्टीप्लाई में आ गया एक कम हो गया, पावर अगर नंबर हो तब, कांस्टेंट हो तब। ये देखिए एक ही टर्म का डिफरेंशिएशन है तो ब्रैकेट में रख लेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई x²। तो आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आपको लगता हो कि आगे कैलकुलेशन है तो कर सकते हैं। सिक्स नंबर, रूट एक्स लॉग एक्स माइनस ई पे पावर एक्स बाई एक्स।
अब देखिए u इंटू भी, देखिए हम बताएं कि कभी भी दो बीच में प्लस माइनस हो तो हर टर्म का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस ये सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, हर टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन माइनस, देखिए अब ये एक ही टर्म है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस अब u बाई भी पे है तो u बाई भी पे डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। तो जहां प्रोडक्ट है प्रोडक्ट रूल और जहां डिवाइड है कोसेंट रूल लगाएंगे। log x का 1 बाई एक्स, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, e पे पावर x का e पे पावर x, फॉर्मूला याद होगा फटाफट आप भी लिख सकते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखिए रूट एक्स से x में डिवाइड लगेगा तो रूट एक्स बचेगा, log x बाई 2 रूट एक्स, यहाँ भी सेपरेट डिवीजन कर दीजिए तो e पे पावर x, एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x बचेगा, माइनस माइनस प्लस e पे पावर x बाई एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर भी इसी तरह से होना चाहिए। देखिए लास्ट 7 नंबर, देखिए डिफरेंशिएशन है साइन एक्स ई पे पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जितना भी टर्म प्लस माइनस में होगा अलग अलग करेंगे हर टर्म का। तो एक टर्म हो गया ये और एक टर्म हो गया कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो u इंटू भी, तो पहला को छोड़िए, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़िए, पहला का डिफरेंशिएशन, तो u इंटू भी माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो इस तरह से आज आपको हम सिखाएं कि कैसे सम में अगर है डिफरेंस है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो कैसे करेंगे और डिवाइड में है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आज बेसिक रूल सिखाए हैं डिफरेंशिएशन करने का, लेकिन फॉर्मूला पहले एकदम टोटल जुबान पे होना चाहिए, सोच के नहीं बोलना है, एकदम सीधे याद कर लेना है उसको। तो इससे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और गलती भी नहीं होगा डिफरेंशिएशन में। तो पहले आज के लेक्चर में फॉर्मूला पूरा याद कर लेना है और जो रूल बताए हैं उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगले लेक्चर में चेन रूल पढ़ाएंगे और उसी पे आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है, वहाँ से आपका एक्सरसाइज आगे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे चेन रूल।